नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर तक हमने डिवाइड के कंप्लीट मेथड देख लिए थे और ये भी देख लिया था कौन सा मेथड कब हमें अप्लाई करना है। आज के लेक्चर में हम किसी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालेंगे और लास्ट में ये भी देखेंगे कि स्क्वायर निकालने की जो 5 विधि हमारे सिलेबस में है उनमें से कौन सी विधि हम संख्या को देख के अप्लाई कर पाएंगे जिससे हम कम टाइम के अंदर उसे इजीली वेरीफाई कर पाए। तो यहाँ हमारे 2 टाइप्स के क्वेश्चंस बनेंगे, या तो वो पर्टिकुलर हमें विधि दे और हमसे पूछे कि इस विधि के द्वारा आप इस संख्या का स्क्वायर निकालिए, या फिर वो आपको कोई संख्या दे और फिर हमसे पूछे कि इसका स्क्वायर आप वैदिक विधि की जो भी उचित विधि है उस विधि की अप्लाई करके आप वहां उसका स्क्वायर निकालें। तो यदि वो सेकंड टाइप का पूछता है, कोई संख्या देता है, आपको मेथड नहीं देता, तो आपको पता होना चाहिए कि इस संख्या में हमें इस विधि के द्वारा स्क्वायर निकालना है। वो हम लास्ट में देखेंगे। पहले हम जो 5 मेथड्स है उस मेथड में फर्स्ट मेथड आपका स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट मेथड है एकाधिकैन पूर्वैन विधि द्वारा किसी संख्या का स्क्वायर निकालना। ओके, तो फर्स्ट मेथड है हमारा एकाधिकैन विधि द्वारा किसी संख्या का वर्ग या स्क्वायर निकालना। किसी संख्या का वर्ग या स्क्वायर निकालना। सबसे पहले हम बात करें कि ये विधि हम कब यूज में लेंगे, कौन सी संख्या है जिसमें हम ये विधि अप्लाई कर पाएंगे। क्या हम सभी संख्या में ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नो। हम सभी संख्याओं का स्क्वायर इस मेथड के द्वारा नहीं निकाल सकते। तो कौन सी संख्या होगी जिसका स्क्वायर हम इस विधि से निकाल सकते हैं? तो उसके लिए कंडीशन है, कंपल्सरी कंडीशन, क्या कि उस संख्या का जो इकाई अंक है वो क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इकाई अंक 5 होना चाहिए। और ये विधि हम अप्लाई करेंगे तो उसकी प्रोसेस क्या होगी उसके बाद में नेक्स्ट। चलो, हमने ये तो देख लिया कि इकाई अंक 5 है। अब इसका स्क्वायर निकालने की प्रोसेस क्या है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले 5 का स्क्वायर 25 सभी जानते हैं। अब बची हुई संख्या 5 के अलावा जो संख्या बच गई उस संख्या में एक जोड़ देंगे। विधि है एकाधिकैन, एक जोड़ना है हमें, और जो एक जोड़ रहे हैं हम और पहले वाली संख्या दोनों का मल्टीपल करेंगे और 25 से पहले लिख देंगे। 25 से पहले लिख देंगे। सबसे इजी प्रोसेस है। क्या है प्रोसेस देखते हैं हम। एग्जाम्पल हम फर्स्ट लें। एग्जाम्पल फर्स्ट हमने लिया 35। हमें क्या करना है? 35 का स्क्वायर करना है। देखो यहाँ इकाई अंक 5 है। ओके, बचे हुए अंक 5 हो सकता है, 5 के अलावा कोई भी अंक हो सकता है। तो हम ये विधि अप्लाई करेंगे, लेकिन प्रोसेस क्या है? कंडीशन कि इकाई अंक 5 होना चाहिए। क्या है? 5 को 5 से मल्टीपल करो। यहाँ 3 है, 3 में एक जोड़ दो, क्या आएगा? 4। दोनों को एक साथ लिख दो। तो 3 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो 12 और 5 को 5 से करेंगे तो हर संख्या में यहाँ 25 ही आएगा। ये जो वैल्यू आएगी उसके आगे 25 लिखना है। और एग्जांपल्स देखें हम, तो नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया 55। ओके, दोनों ही अंक 5 है, इसमें भी हम अप्लाई करेंगे। यहाँ अंक ये 5 है, 5 में एक जोड़ा 6, और यहाँ जो संख्या होगी हमेशा क्या आएगी? 25। ये हमारा 30 और ये हमारा 25। तो यहाँ यदि संख्या सेम है 5 5, तब भी हम ये अप्लाई कर पा रहे हैं, लेकिन इकाई अंक क्या होना चाहिए? हमारा 5 होना चाहिए। नेक्स्ट हम ले 95 का स्क्वायर। तो कितनी इजी विधि हो गई। 9 है, 9 के अंदर हम एक जोड़ेंगे 10, और यहां हमें क्या करना है? 5 को 5 से मल्टीपल करना है। ये बना 90 और ये बन गया 25। अब ये विधि ज्यादा कॉम्प्लिकेट तब बन जाती है जब संख्या लेंथ बड़ी संख्या दे दी। जैसे हमें ये कोई संख्या दी हुई है 9 8 7 2 5 3 2 5।
अब यहाँ यदि हम इसका स्क्वायर निकालें तो बीच में है 5, उससे हमें मतलब नहीं है, इकाई अंक 5 है, ओके। लेकिन बची हुई संख्या ही इतनी बड़ी संख्या है, इसमें हम एक जोड़ देंगे 4 9 8 7 2 5 3 3 और फिर इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये काफी कॉम्प्लिकेट सा हो जाएगा। तो इसके जो इतने लंबे वैसे आएंगे नहीं हमारे, यदि आएंगे तो आपके 3 या 4 अंकों तक की संख्याएं पूछेगा, वो ज्यादा लंबी नहीं पूछेगा कि हम वैल्यू कैलकुलेट ही करते रहें। तो इसकी जो जनरल जो वैल्यू बात है कि ज्यादा लंबी है और फिर हम देखें कि नहीं इसमें तो 5 आ रहा, ये लगाएंगे हम, तो वहां कॉम्प्लिकेट बन जाएगा। यदि कोई 3 वैल्यूज है, 3 संख्या 4 संख्या, उसके लिए भी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं इजी वे में। जैसे हमारे पास में 105 का स्क्वायर हमें निकालना है तो काफी इजी है। 10 संख्या बची, 10 में एक जोड़ दिया 11 और यहाँ 5 का स्क्वायर किया, यहाँ ये संख्या आई हमारे 1 1 10 और ये बन गया 25। ऐसे यदि हम 4 अंकों की संख्या की बात करें, इसका यदि हमें स्क्वायर निकालना हो तो भी बिल्कुल इजी है। 101 और यहाँ 5 को 5 से मल्टीपल किया तो ये संख्या बनी 1010025। तो ये विधि काफी इजी हो जाती है तब जब संख्या छोटी है, इकाई अंक 5 है, तो हम ये विधि अप्लाई कर देंगे। इसके बाद हम इसकी जो नेक्स्ट विधि है वो विधि सीखेंगे, क्या प्रोसेस है, कब अप्लाई करेंगे, क्या कंडीशन है, सभी के बारे में। तो फर्स्ट मेथड हमारा कंप्लीट है और इसके द्वारा आपको एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आप इजीली कर पाओगे। सेकंड विधि है उपसूत्र आनुरूप्यन। उपसूत्र आनुरूप्यन, उपसूत्र आनुरूप्यन का यूज केवल 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालने में करते हैं। इसमें इकाई अंक दहाई अंक क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, बट संख्या कितने अंकों की होनी चाहिए, 2 अंकों की होनी चाहिए। तो इस सूत्र की कंडीशंस क्या है कि अंक कितने होने चाहिए, 2 अंक होने चाहिए। उन 2 अंकों के लिए ही हम ये विधि अप्लाई करेंगे। अब उसकी प्रोसेस क्या है ये तो पता चल गया हमें कि अंक कैसे होने चाहिए, 2 अंक होने चाहिए। क्या प्रोसेस है, तो इसमें हम 3 खंड बनाते हैं, 3 खंड बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ ये जो खंड है, इस खंड के अंदर हम क्या लिखेंगे, तो एक हमने ये खंड बनाया, इसमें जो इकाई अंक होगा, इकाई अंक उसका स्क्वायर लिखेंगे और इसके अंदर जो दहाई अंक होगा उसका स्क्वायर लिखेंगे और इसके अंदर इकाई अंक इंटू दहाई अंक, और इसी को एक बार और हम लिख देंगे, जो ये वैल्यू आएगी उसी को एक बार और लिख देंगे, फिर हम इसका सम कर देंगे टोटल। कैसे, यहां हम एग्जांपल्स लें, हमने 2 अंकों की संख्या ली 9 8, इसका हमें स्क्वायर करना है। तो ये विधि क्या कहती है कि आप इसका स्क्वायर करने के लिए आप इसे 3 भागों में डिवाइड कर दो। यहां आप ये जो इकाई अंक है इसका स्क्वायर लिखोगे तो 8 को 8 से मल्टीपल करेंगे, यहां आप क्या लिखोगे 9 इंटू 8, 9 इंटू 8 2 टाइम्स तक, और यहां क्या करोगे आप 9 का स्क्वायर करोगे। ओके, तो ये जो वैल्यू बनी ये बनी हमारी 81, यहां हमारे पास में वैल्यू बन गई 72 और ये बन गई 72, यहां हमारे पास में 8 का स्क्वायर बन गया 64। अब हम इसे क्या लिखेंगे, हमें सम करना है, तो यहां हम 81 को लिखा, यहां 74 को हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा 4 और ये बने हमारे पास में 7 7 14,
तो ये 14 लिख देंगे हम इसके नीचे। यहाँ 6 4 है, तो ये जो 6 है, इस 6 को हमने यहाँ लिखा 4 यहाँ, मतलब कि ये जो वैल्यू है हासिल यहाँ जाएगी और फिर जो वैल्यू बनेगी वो आगे आएगी। तो यहाँ 4 हमारे पास वैल्यू है, ये 6 हमारा इसके पास जाएगा, ये बनेगा हमारे पास में 150। तो 150 का हम 0 लिखेंगे और ये जो 15 है 15 हासिल यहाँ जाएगी और यहाँ हम 15 जोड़ देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी ये बनेगा 6 और ये 8 और 1 बन जाएगा हमारा 9। नेक्स्ट हम एग्जांपल्स लें। तो नेक्स्ट एग्जांपल्स के लिए यहां हमने लिया इस बार 72 का स्क्वायर। क्या करना है हमें इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। यहाँ इकाई अंक का स्क्वायर लिखना है हमें 2 × 2। यहाँ इन दोनों को मल्टीपल करना है तो हमारे पास है 14 आएगा। 14 को 2 टाइम्स तक लिखेंगे, यहाँ इसका स्क्वायर लिखेंगे। ओके, ये वैल्यू बनेगी हमारी 49, यहाँ 28, यहाँ बनेगा 4। ये 4 है तो 4 रह जाएगा, यहाँ इसके पास हासिल 0 जाने वाली है। ये 28 है तो 8 आएगा, ये 2 जाएगा इसके पास, ये 51 बन जाएगा। तो इसका जो मान आया वो हमारा 5184। ओके, तो ये 2 एग्जाम्पल काफी हैं इस मेथड को समझने के लिए। 2 अंकों की संख्या, फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, दोनों का मल्टीपल को 2 बार लिखना है, जोड़ना है, जो वैल्यू आएगी वो उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट विधि देखते हैं, उस विधि का कब हम यूज करेंगे, क्या उसकी प्रोसेस होगी, कौन सी संख्याओं में उन्हें अप्लाई करना है, तो ये सब हम अब देखते हैं। थर्ड विधि है हमारी उपसूत्र यावदूनम विधि। उपसूत्र यावदूनम विधि, इस विधि के द्वारा हम संख्याओं का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ये जो विधि है संख्याओं का स्क्वायर, यहाँ कोई कंडीशंस नहीं है कि ये कंडीशन होनी चाहिए, बस ये है कि वो आधार और उसका उप आधार हम इजीली निकाल पा रहे हैं, तो वो उस टाइप की संख्याओं का हम यहाँ यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें आधार उप आधार। ये हमने पहले जो लेक्चर्स हमने पढ़े हैं उन लेक्चर्स में हमने सीख लिया कि किसी संख्या का आधार क्या होगा, उप आधार क्या होगा, उप आधार संख्या क्या होती है। हम यहाँ इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। कैसे हम इसका यूज करेंगे, तो यहाँ हम दोनों ही टाइप से सीखेंगे, आधार के द्वारा भी और उप आधार के द्वारा भी। आधार में जितने 0 होंगे इसमें हम 2 कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम में हम उतने ही अंक लेंगे जितने आधार में 0 है, बाकी के जो वैल्यू होगी, अंक होगा, उसे हम जो सेकंड जो कॉलम होगा उसमें हासिल के रूप में ऐड कर देंगे। कैसे प्रोसेस है, कैसे हम इसको यूज में लेंगे, तो वो हम एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। एग्जांपल लिया हमने, फर्स्ट एग्जांपल लिया हमने 17 का स्क्वायर। ओके, 17 का स्क्वायर हमें इस मेथड से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम बात करें कि इसका जो आधार है, आधार कितना होगा हमारा 10। ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके कि आधार हमेशा 10 की पावर होता है, जैसे 10, 100, 1000, 10,000 इस टाइप से। तो यहाँ इसका आधार 10 होगा और इसका जो हम विचलन निकालेंगे, विचलन क्या होता है, इसकी जो ये संख्या है, संख्या में से आधार को माइनस, संख्या में आधार को माइनस करेंगे तो ये 07 कैसा है, प्लस। तो हमें करना क्या है, आधार निकाल लिया, विचलन निकाल लिया, उसके बाद हमें 2 कॉलम बनाने हैं। एक में हम क्या करेंगे, जो संख्या है, संख्या में
यदि ये विचलन प्लस में आता है तो प्लस कर देंगे, माइनस में आता है तो माइनस कर देंगे। और यहां हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास में जो वैल्यू आई कौन सी, इसका जो विचलन है इसका आपको स्क्वायर करना है। इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 17 में 7 ऐड करेंगे तो बनेगा 24। देखो कितने जीरो है, इसके आधार में एक जीरो है, तो इसके इकाई अंक में हमारे पास में 49 आएगा। जबकि हमें कितने अंक चाहिए, यहाँ केवल एक अंक, आधार में जितने जीरो उतने ही अंक, बाकी के अंक हम यहाँ भेजेंगे तो यहाँ बचेगा 9 और ये 4 इसमें ऐड होगा तो ये बनेगा 289 और 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो ये हमने आधार की कंडीशंस के लिए कैसे सोल्व करते हैं वो सीखा। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें विचलन माइनस में हो। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया 95। अब देखो ये 100 के पास में है तो इसका आधार हमने क्या माना, इसका आधार हमने 100 मान लिया। और इसका विचलन कितना होगा, विचलन का फॉर्मूला संख्या कितनी है हमारी 95 में से आधार को माइनस करेंगे, इसमें जितने जीरो होंगे उतने अंक हम यहाँ लिखते हैं। यदि 5 है तो पीछे जीरो लगा देते हैं हम। अब इसकी जो प्रोसेस है, क्या प्रोसेस होगी, 2 कॉलम बनाएंगे, यहाँ हम इसका स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ हम ये जो संख्या है 95, इस संख्या में हम विचलन को लेंगे। देखो यहाँ विचलन कैसा आ रहा है, माइनस का आ रहा है, तो यहाँ हम माइनस कर देंगे। ओके, अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 कितना है, 25 कितने आधार में जीरो, 2 जीरो, 2 अंक चाहिए थे, 2 ही आ रहे हैं तो हमें 2 ही लिखने हैं। अब यहाँ हम इस 2 को यहाँ नहीं भेजेंगे क्योंकि आधार में 2 जीरो है तो 2 ही अंक आ रहे हैं। ठीक है, 95 में से 5 को माइनस करेंगे तो बनेगा 90। तो ये 2 क्वेश्चन हमने देखे आधार बेस पे और यहाँ हमने दोनों ही टाइप के देखे कि जब विचलन हमारा प्लस में आता है, जब विचलन हमारा माइनस में आता है। विचलन प्लस में है तो प्लस करेंगे, विचलन माइनस में है तो माइनस करेंगे। यहाँ भी विचलन का स्क्वायर, यहाँ भी विचलन का स्क्वायर। जो संख्या आएगी उसमें देखेंगे आधार में कितने जीरो है उतने अंक रखने हैं इस कॉलम में, बाकी के यहाँ भेजेंगे। आधार में जितने जीरो है उतने ही अंक रखेंगे इसमें, बाकी ये जो संख्या होगी वो होगी। अब हम उप आधार वाले एग्जांपल्स देखते हैं। उप आधार के जो एग्जाम्पल है वो 10, 100 इनके जो बीच के होंगे या 100,000 इनके बीच की जो संख्या होगी वो लेते हैं हम। जैसे हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया 42 का स्क्वायर। अब यहां हम देखें ये 42 है, इसका आधार तो हमने 10 माना, आधार तो इसका 10 होगा। उप आधार अंक क्या है, उप आधार अंक, ये जो अंक है ये उप आधार अंक होता है। और इसका जो उप आधार होगा, उप आधार होगा वो होगा हमारा 4 × 10। उप आधार अंक को आधार से मल्टीपल करने पर जो वैल्यू आएगी वो हमारी उप आधार होगा। तो ये हमारे पास जो उप आधार है, उप आधार का मान आ गया 40। अब यहाँ 42 का स्क्वायर हम कर रहे हैं तो ये हमारा उप आधार बन गया, उप आधार अंक 4 आ गया, आधार हमारा 10 है। इसमें क्या प्रोसेस करेंगे हम, इसमें भी हम 2 ही कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम में हम अब यहाँ जो उप आधार है, उप आधार से इसका विचलन निकाल लेंगे तो इसका जो विचलन होगा, इसका विचलन होगा संख्या माइनस उप आधार। ओके, उप आधार से कर रहे हैं तो उप आधार को माइनस करेंगे, आधार से कर रहे हैं तो आधार को माइनस करेंगे। संख्या है हमारे पास में 42, उप आधार है हमारा 40, तो हमारे पास में 2 प्लस का आ गया। यहाँ भी इकाई
का जो स्क्वायर कर रहे हैं हम, उसमें उतने ही अंक लेंगे जितने आधार में 0 हैं। ओके, तो यहाँ विचलन आया 2, 2 का करेंगे हम स्क्वायर, और यहाँ हमें करना क्या है, यहाँ हमें ये जो 42 है, 42 ये प्लस का है 2, इसको आप उप आधार अंक से मल्टीपल और करोगे। ये जो वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को आप उप आधार अंक होगा उससे और मल्टीपल करना है। यहां तक सेम है, बस यहाँ उप आधार अंक से और मल्टीपल हो जाएगा। ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा हमारे पास, यहाँ इसको ऐड करेंगे तो 44 बनेगा, इसको 4 से मल्टीपल करना है, ये बनेगा हमारे पास है। 4 को 4 से करेंगे तो 16, 4 को 4 से करेंगे तो 16 और 1 17, और ये हमारा 4। तो ये आ गया हमारे पास में 42 का स्क्वायर 1764 हमारा 42 का स्क्वायर आया। और एक एग्जांपल लेते हैं, 225 का यदि हमें स्क्वायर निकालना है, 225 ये क्लियरली दिख रहा है हमें कि ये 225 आधार के 100 के ज्यादा पास है, 1000 से ज्यादा दूर है, तो इसका जो आधार हम मानेंगे, आधार इसका हम 100 मान लेंगे। उप आधार जो अंक है इसका, उप आधार अंक हमने 2 लिया, ये जो अंक है मतलब कि उप आधार अंक हम वो लेते हैं जिसको मल्टीपल करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाए। 425 है तो 4 होगा, लास्ट का जो अंक है इधर वाला वो उप आधार अंक होता है। और उप आधार क्या होगा इसका उप आधार होगा हमारा, इस 2 को आधार से मल्टीपल करेंगे तो 200 आ जाएगा। इसका जो विचलन हम निकालेंगे तो इसका विचलन होगा हमारा संख्या माइनस उप आधार। संख्या हमारी है 225 माइनस 200, तो ये जो 25 है ये हमारा प्लस का, इसका क्या आ गया, विचलन आ गया। हमें क्या करना है, 25 का स्क्वायर करना है हमें, और यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम संख्या लेंगे, संख्या में हम 25 ऐड करेंगे, और इसे मल्टीपल किससे करना है, इसे मल्टीपल करना है उप आधार अंक से। तो जैसे ही इस 25 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में 625 आएगा। 25 का स्क्वायर 625 होता है, ये हमें पता है। अब यहाँ कितने जीरो, 2 जीरो, तो 2 ही अंक रखेंगे। इस 6 को हम हासिल के रूप में भेजेंगे, तो यहाँ लिखा 25 और 6 को लिख दिया हमने नीचे। अब ये इसको हम सॉल्व करें तो 225 में 25 ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में 250। अब इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा 25 6, और ये बना हमारा 500, ये 6 इसके पास चला जाएगा तो ये बनेगा 506, और ये बन गया हमारा 25। तो ये थी हमारी उपसूत्र यावदोनम विधि द्वारा किसी संख्या का स्क्वायर निकालना। यहाँ इकाई अंक पर कोई कंडीशन नहीं है, अंकों की संख्या पे कोई कंडीशंस नहीं है। आधार और उप आधार विधि से हम इसका स्क्वायर निकालते हैं किसी भी संख्या का। अब हम नेक्स्ट आपकी 4th विधि स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 4th विधि हम कब यूज करेंगे, क्या उसकी प्रोसेस होगी और कैसे हम उसको इजीली समझ पाएंगे। 4th विधि है हमारी द्वंद्व योग विधि। द्वंद्व योग विधि, द्वंद्व योग विधि में हम किसी संख्या का सबसे सरल तरीके से स्क्वायर निकालते हैं। तो यदि किसी संख्या का फास्ट तरीके से स्क्वायर निकालना होता है तो हम द्वंद्व विधि का यूज करते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना होता है कि जो भी संख्या है उसके कितने
अंक है उस अंक के हम समूह बनाते हैं और फिर हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ये जो विधि है, ये विधि हमारी, जैसे हम किसी संख्या का मल्टीपल करते हैं ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा, उसी विधि का पैटर्न है। इसमें हम उस संख्या को उसी संख्या से मल्टीपल कर देते हैं और उसका हम स्क्वायर निकाल लेते हैं। कैसे? जैसे हम 25 है हमारे पास में, इसका हमें स्क्वायर करना है, तो हम क्या करते थे, ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा हम 25 को 25 लिखेंगे। अब यहाँ 25 है, 25 को 25 से जो मल्टीपल करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ ये जो 5 है इसका हम 5 को 5 से मल्टीपल करते थे, तो ये बनेगा हमारे पास में 5 का 5 से मल्टीपल। उसके बाद हम क्या करते थे, 2 को 5 से मल्टीपल करते थे, प्लस इस 2 को इस 5 से मल्टीपल करते थे। उसके बाद हम इस 2 को इस 2 से मल्टीपल करते थे, तो हमारे पास ये वैल्यू आती थी। उसके बाद हम क्या करते थे, इनको हम ऐड कर देते थे, तो ये बनेगा हमारे पास में 25 का 5 2 जाएगा हासिल में, 10 और 10 20 ये जाएगा हासिल में, और ये हमारे पास में 4। यहाँ लिखा हमने 5, ये 2 जाएगा यहाँ, ये बनेंगे 22, 2 जाएगा हासिल में, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 625। तो ये विधि अलग से कोई विधि नहीं है, ये विधि जैसे आप ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा मल्टीपल करते हो वो ही विधि है। इसके बारे में हमने मल्टीपल का जो स्टार्टिंग लेक्चर है उसमें डिटेल से डिस्कशन कर रखा है। उसी मेथड से हमें किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना होता है, बस उस संख्या को उसी संख्या से मल्टीपल कर देते हैं। ये तो थी हमारी 2 अंकों की संख्या। अब हम लेते हैं 3 अंकों की संख्या। यदि कोई 3 अंकों की संख्या है तो उसका हम कैसे इस विधि द्वारा स्क्वायर निकालेंगे, तो हमने 3 अंकों की संख्या ली 425 का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम 425 लिखेंगे, 425 लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कॉलम देखें, इसका जो कॉलम है इसका मल्टीपल लिखेंगे हम यहाँ 5 और इसके नीचे 2। उसके बाद हम इन 2 अंकों की संख्या लेंगे, इन 2 अंकों की संख्या को मल्टीपल करेंगे, 2 को 5 से करेंगे तो 10 प्लस इस 2 को 5 से करेंगे तो 10। फिर हम इन 3 अंकों की संख्या बनाएंगे। क्या करते हैं, इस 4 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो बनेगा 20, फिर इस 4 को इस 5 से मल्टीपल करेंगे तो 20, फिर इस 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 4। फिर कॉलम, अब इस बार हमने 3 का बना दिया सबसे हाईएस्ट जिसमें सभी संख्याएं आ गई। अब हम एक एक कॉलम कम करते जाएंगे, तो जो कॉलम हमने सबसे पहले लिया है उसको हटा देंगे। अब हमारे पास में ये 2 कॉलम है, इनको मल्टीपल करेंगे, 4 को 2 से करेंगे तो 8 प्लस इस 4 को 2 से करेंगे तो 8। अब इस कॉलम को भी हटा देंगे तो लास्ट ये बचा हमारा, और इसको हम मल्टीपल कर देंगे 60। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास में 2 5 10 को 10 से ऐड करेंगे तो 20 40 44 बनेंगे हमारे पास में, 8 और 8 16 बनेंगे हमारे पास में, और ये हमारा 16। अब ये जो हासिल है इनको हम भेज देंगे, तो ये बनेगा 5, ये 2 जाएगा इसके पास 22, तो ये 2 हासिल इसके पास जाएगी, 44 प्लस 2 बनेंगे 46, ये 4 हासिल इसके पास जाएगा, ये बनेगा 20 का 0, ये 2 हासिल इसके पास जाएगी तो 18। तो ऐसे हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ये विधि जैसे हम मल्टीपल करते हैं ऊर्ध्व तिर्यक विधि से, उसी विधि से हम स्क्वायर निकालते हैं। तो इससे स्क्वायर निकालना काफी इजी हो जाता है।
अब हम नेक्स्ट जो आपकी लास्ट मेथड है, विधि है, उसके बारे में देखते हैं कब यूज करना है, क्या उसकी प्रोसेस होगी। तो इसके बाद हम आपकी लास्ट मेथड स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट विधि है हमारी इष्ट संख्या विधि। इसे हम संकलन, व्यवकलन आधारित विधि के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो विधि है इसके दो नाम है, इष्ट संख्या विधि और संकलन व्यवकलन आधारित विधि। ये फॉर्मूला हम सबने देखा है, x माइनस ए एक्स प्लस ए, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। इस ए स्क्वायर को यदि हम इधर रिप्लेस करें तो ये बनेगा प्लस का ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मान आएगा हमारा एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, और ये बन जाएगा प्लस का ए स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे। क्या है इसकी प्रोसेस, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। तो हमने क्या किया, हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमने स्क्वायर निकाला, कोई भी संख्या हमने 46 का हमने स्क्वायर निकाला इस मेथड से। तो इस फॉर्मूले से ये संख्या है, इसमें हम जोड़ेंगे घटाएंगे और जो संख्या जोड़ घटा रहे हैं उसका स्क्वायर लेंगे। तो 46 में हम मोस्टली वो संख्या ऐड करते हैं जिससे ये संख्या उस संख्या में कन्वर्ट हो जाए जिसका मल्टीपल करना इजी होता है। तो हमने क्या किया, 46 में हमने 4 जोड़ा, 46 में हमने 4 माइनस कर दिया, और जो प्लस माइनस हम कर रहे हैं उसका स्क्वायर लिखेंगे। ओके, यहाँ x का स्क्वायर कर रहे हैं तो x यहाँ भी है ये संख्या, और ये संख्या यहाँ भी है सेम। यहाँ जो आप प्लस माइनस कर रहे हो उसका स्क्वायर लिखना है। तो ये बनेगा हमारा 46 में 4 ऐड करेंगे तो 50 इंटू 46 में 4 माइनस करेंगे तो 42 प्लस 16, इसका मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा हमारा 0 0, 5 को 4 से करेंगे 20, और 1 बनेगा हमारा 21 प्लस 60। इन्हें हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2116। तो ये वैल्यू आ गई 46 का स्क्वायर। एक एग्जांपल और ले हम, 95 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो क्या करेंगे, संख्या हमारी सेम रहेगी। अब 95 को 100 में यदि हम बनाए तो उसका मल्टीपल करना इजी होगा। तो हमने क्या किया, 95 में हमने 5 ऐड किया, 95 में हमने 5 माइनस किया, जो प्लस माइनस किया उसका स्क्वायर, ये बनेगा 100 इंटू ये बनेगा 90 प्लस 25, ये बन गया हमारा 9000 प्लस 25, तो ये बनेगा 9025। तो इस विधि का हम यूज करते हैं। तो इस विधि में हम प्लस माइनस वो वैल्यू करते हैं जिससे ये जो संख्या है ये उस संख्या में चेंज हो जाए जिसका मल्टीपल इजी होता है। यहाँ 46 में हमने 4 ऐड किया ताकि 50 बने और इसका मल्टीपल इजी हो जाए। ऐसे इसमें हमने 5 ऐड किया। तो इस विधि का हम यूज करके और वैल्यू निकालते हैं। तो ये थी हमारी 5 मेथड। इसमें जो हमारी ऊर्ध्व तिर्यक विधि वाला जो फॉर्मूला है वो सबसे अच्छा मेथड है। उसकी हेल्प से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर इजी वे में निकाल लेते हैं, कम समय में निकाल पाते हैं। कंपटीशन में भी हम वही फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आगे वीडियो देखने के लिए, ताकि जो भी वीडियो डालें वो आप तक टाइम पर पहुंच सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।